हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जतिन। ये है मेरा चैनल। आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर और लाइक कीजिएगा और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो डालूँ तो आपको पता चले कि नया वीडियो आया है। और प्लीज़ मार्केट खुलने से पहले वीडियो देखिएगा, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि भाव सुबह ही आ जाता है और एंट्री हमारी होने से पहले हम नई वीडियो देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एंट्री कहाँ पर लेनी है। 10 बजे वीडियो देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि टारगेट भी आ गया होगा और एंट्री भी आ गई होगी, जैसे हमारा आज हुआ था। तो आज जो स्टॉक मैंने निकाले उससे पहले हम यस्टरडे जो हमने स्टॉक दिए थे उसका रिव्यू ले लेते हैं। पहला स्टॉक था L&T फाइनेंस। 5870 पर बाई बोला था। पहला टारगेट था हमारा 585985। दूसरा टारगेट था 6050 और 6060 होने के बाद वापस आ गया था, तो दो टारगेट हिट हो गए थे। दूसरा स्टॉक था RBL बैंक। RBL बैंक बाई बोला था 128.4। हमारी एंट्री नहीं आई थी। एंट्री आई थी दोपहर को 3 बजे। वो हमें ट्रेड नहीं करना था। 3 बजे एंट्री है तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए बहुत देरी 2 बजे 3 बजे 3-2:30 के बाद एंट्री है तो कुछ हमें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर एंट्री लेके कुछ टाइम ही नहीं बचाओगे तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए 2:30 के बाद कोई भी स्टॉक में एंट्री है तो नहीं लेना चाहिए। तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक देखिए, सुबह में पहले ही एंट्री आ गई थी 240.245। बाई बोला था 244। एग्जैक्ट जो हमने ये लेवल निकाला था 244। कभी कभी ऐसा होता है कि 244 आ जाता है और 10-20-50 पैसे के लिए वो उधर से घूम जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगा 244 लगाना है। 250-45 भी लगा सकते हैं, 50 पैसे ऊपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो आने के बाद लेवल आने के बाद तुरंत ही जंप मार देगा, तो आप हमारी जो एंट्री नहीं मिलेगी हमें। तो उसका पहला टारगेट था हमारा 253। दूसरा टारगेट था 266। तो 263.490 तक गया था। तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, पहला टारगेट हिट हो गया था। तीसरा स्टॉक था गेल। गेल इंडिया में भी ऐसा हुआ था। पहली 15 मिनट में एंट्री मिल गई थी और अब पहला टारगेट आ गया था 95 करते। पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट 95.80 का था और तीसरा टारगेट हमारा था 96.50। पहली 15 मिनट में तीनों टारगेट आ गए थे। और उसके बाद देखिए उसने वो लेवल तोड़ा और नीचे आ गया। पांचवा स्टॉक है इंडस बैंक। इंडस बैंक हमने बाई बोला था 427 के ऊपर बोला था, उसके ऊपर क्लोज हो तब बोला था। 427 पे
क्लोज होकर उसने पहला टारगेट था 444 रुपये का और दूसरा टारगेट था 465 रुपीज़ का। तो पहला टारगेट हिट हो गया हमारा, दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट ही हो गया था। 462 का हाई बनाया था। अगला स्टॉक है हमारा झील इंडिया। पहले 15 मिनट में क्लोज हो गया था ऊपर। पहले 15 मिनट में क्लोज नहीं हुआ था, 122.80 के ऊपर क्लोज हो तो अभी हमें बाई करना था। पहले 15 मिनट का क्लोज था हमारा 152.75 का था, इसलिए उसमें एंट्री मिली नहीं थी। तो दोस्तों कल का परफॉर्मेंस देखे तो L&T फाइनेंस हिट हो गया था, बंधन बैंक हिट था, RBL बैंक मिस हो गया था, गेल भी हिट था, इंडस इंडियन बैंक भी हिट था और झील मिस था। झील में एंट्री नहीं मिली थी और RBL बैंक में भी एंट्री दोपहर को मिली थी, वो कोई काम की नहीं थी, इसलिए आज अच्छा दिन रहा। कल के लिए देखता है कि कौन सा स्टॉक है। कल जो मैंने निकाला उसमें से पहला स्टॉक है L&T फाइनेंस। तो दोस्तों देखो कल बाई में थे, आज सेल में है। L&T फाइनेंस में बेचना है 58.90 पर और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपीज का। पहला टारगेट हमारा रहेगा 58 रुपीज का, दूसरा टारगेट रहेगा 57 रुपीज का, और उसके नीचे जाए तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है और होल्डिंग में ही रहना है। जब तक अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगता तब तक हमें होल्डिंग में खड़े रहना है। तीसरा हमारा टारगेट रहेगा 55 रुपीज का, 54.30। ये हमारा तीसरा टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक में सेल करना है 28.20 पर। और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 29 रुपीज का। दोस्तों इसे अवॉइड करना हो तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल बहुत छोटा है तो स्टॉप लॉस भी लग सकता है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसे। तीसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में बेचने हैं 2087 पर और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2124 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा 1965 का। पहला टारगेट रहेगा 2060 का, ये इसका लो है ना, वो पहला टारगेट रहेगा 2049 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 1967 का। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि लो हमारा जो अगले दिन का होता है उसके नीचे क्लोज नहीं होता और फिर घूम जाता है, इसलिए सबको लगता होगा कि जो भी मैं टारगेट देता हूँ वो पहला टारगेट अगले दिन का लो का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दिन का लो क्लोज उसके नीचे क्लोज ही नहीं होता है
और वहाँ से घूम जाता है और हमारा स्टॉप लॉस लग जाता है। तो पहले दिन का क्लोज होता है कि समझ लो कि ये यहाँ पर एंट्री मिली 2087 पर और हमारा पहला टारगेट है 2049 का। तो 30 रुपये का टारगेट मिलता हो तो हमें समझ लो कि हमने बेचे 20 शेयर बेचे, 30 शेयर बेचे, 10 शेयर बेचे, तो 30% का प्रॉफिट बुक कर लो और फिर देखो कि क्या करता है स्टॉक आगे, और दूसरे स्टॉक में होल्डिंग में खड़ा रहो, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा। चौथा स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया हमें बेचना है 131.40 पर। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 133 रुपीज का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 130 रुपीज का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 127 रुपीज का। तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 125 रुपीज का। पांचवा स्टॉक है गेल इंडिया। गेल इंडिया कल बाई में थी, आज सेल में आ गया है। हमें बेचना है 92.75 पर। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 94.50। पहला टारगेट रहेगा 91.05 का। दूसरा टारगेट रहेगा 89.70 और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 88.75 का। उसके नीचे क्लोज हो तभी हम नीचे जाने का चांस लगता है, बाकी यहाँ तक भी आ सकता है, 84-85 तक भी आने का चांसेस है। तो जैसे नीचे स्टॉक आता जाए तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और होल्डिंग में खड़े रहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ लग जाए तो एक बार निकल जाएगा। स्टील इंडिया में बेचना है 150 पर, हमें बेचना है 149 पर। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 153 रुपीज का। पहला टारगेट रहेगा 146, दूसरा टारगेट रहेगा 143 और उसके नीचे गया तो 135 रुपीज का तीसरा टारगेट और चौथा टारगेट रहेगा 131 रुपीज का। 143 के नीचे बहुत कमजोर लगता है, इसलिए मुझे कल लगता है कि झील में बहुत कमजोरी हो सकती है। तो किसी को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में नहीं पता हो तो मैं एक बार बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं। समझ लो कि आपने यहाँ पर कोई स्टॉक बेचा है 161 पर और यहाँ आपने स्टॉप लॉस रखा है। फिर समझ लो कि यहाँ पर नीचे आ गया, एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर नीचे आ गया और ये इसका हाई बनाया, यहाँ लो बनाया, यहाँ फिर उसने हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आ गया, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। जो प्रीवियस हाई होगा उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और समझ लो कि उसके ऊपर चाहे और क्लोज हो जाए तो हमें निकल जाना है। बाकी क्लोज नहीं हो और आपने लिमिट स्टॉप लॉस लग दिया हो कि समझ लो कि यहाँ पर
165 का आई है और हमने रख दिया, लिमिट रख दिया 161 रुपीज़ का, और स्पाइक आया और 161 का स्टॉप लॉस लग गया, तो हमें एक बार निकल जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इतना ही प्रॉफिट हमारे नसीब में था। और फिर नीचे आया तो उसके पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने इन्फोसिस बेचा था, कल ही मैंने बेचा था, कल ही इन्फोसिस मैंने बेचा था यहाँ पर, और वो नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। और मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था फाइल, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दिया था 476 का स्टॉप लॉस रख दिया था, और मेरा स्टॉप लॉस लग गया 677 हो गया। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, 664 तक वो स्टॉक चला गया। तो एक बार स्टॉक में स्टॉप लॉस लग गया तो निकल जाना चाहिए, फिर उसमें दूसरी बार एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर यह ब्रेक कर दिया सपोर्ट उसने, और वहाँ पर नीचे नहीं गया और मार्केट घूम गया और उसके साथ स्टॉक भी घूम गया, तो आपको जो प्रॉफिट मिला होगा वो भी चला जाएगा। इसलिए ऐसे स्टॉक में स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, जिसको भी नहीं आता हो उसको मैं ये बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करता हो। तो वीडियो आप, और मैं दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरी तरह से पहले से देखें। कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो में कोई बात बोल देता हूँ जो आपके काम की हो, आपको ऐसा लगता होगा कि अगले दिन का जो स्टॉक है वो बताते हैं, इसलिए स्किप करके हमें वीडियो देखना चाहिए। आज जो कल के लिए स्टॉक बोलता हूँ वो देखने के लिए, और ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी कभी उसमें भी कोई बात हमें सीखने को मिल सकती है, जिससे हमें मिस कर दे, तो भविष्य में वही चीज़ हमें फ़ायदा दिला सकती है कि भाई किसी ने कोई बात बोली तो वो हमें कैप्चर करने की है, वो हमें ध्यान रखनी है कि कोई क्या बात बोल रहा है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। गुड डे और गुड बाय।